Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 को क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल दे दिया गया है और हमने यहाँ पे जो अननोन है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको कह देते हैं x एंड दिस पॉइंट इज y। हमने अब इस टेबल में जो x y वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है कि सेमी ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है? जिसमें हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड करे और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ को। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, हम तीन एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं और हम सेम एलिमेंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले कंसिडर करते हैं ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। अब इस टेबल से देखा जा सकता है कि ए और ए जब ऑपरेट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ पे ए स्टार सी आ जाएगा एंड यहाँ पे भी ए स्टार ए क्या होगा, सी एंड देन अगेन स्टार ए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ए स्टार सी, ए जब सी के साथ ऑपरेट हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पे ए स्टार सी क्या होगा, बी होगा, और सी स्टार ए क्या है, सी और ए को जब ऑपरेट करेंगे तो एक्स आ रहा है, जो कि हमारे पास एक अननोन वैल्यू है। तो एक्स क्या आ जाएगा, बी के इक्वल, बिकॉज सी स्टार ए इज एक्स एंड ए स्टार सी क्या है, बी। तो एक्स आ गया बी। उसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ हम एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करेंगे और y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम कंसीडर करते हैं ए स्टार बी। अब यहाँ पे हमने दो ए पिक किए और एक बी पिक किया और इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी। ए स्टार ए हमारे पास क्या है, सी के इक्वल एंड बी आ गया इधर, एंड देन ए इंटू ए स्टार बी क्या है, ए के इक्वल। सी स्टार बी हमारे पास है वाई एंड ए स्टार ए क्या है, सी। तो वाई आ गया हमारे पास सी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई जो कि अननोन्स थे उनकी वैल्यूज आ गई हैं। एक्स है बी एंड वाई क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिसेस के ऊपर बेस है। तो मैट्रिसेस का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, उसमें डिटेल से इसको पढ़ेंगे और फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को रफली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और हमने अब ये प्रूफ करना है कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, मतलब ये एक ग्रुप है लेकिन इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तो इसलिए इसको कहा जाएगा एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं क्या ये ग्रुप है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर लेट G be the all non-singular 2x2 matrices over the real field। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस का हमारे पास सेट है उसको G से रिप्रेजेंट कर दिया गया है और रियल फील्ड का मतलब है कि मैट्रिसेस में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 1 by 1 हम प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ। अब इसको चेक करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू G।
अब यहाँ पे A एंड B क्या है, दोनों मैट्रिसेस हैं जो कि क्या है, G के मेंबर है, और A का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है एंड B का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, और दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी विच इज अ मेंबर ऑफ G। तो क्लोजर लॉ भी यहाँ पे हमारे पास होल्ड करेगा। ये एक रफली हमने किया है, एक जनरल फॉर्म में किया है। इसकी जो बेहतर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ की। उसके लिए हम लोग 3 मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट A, B, C आर मेंबर्स ऑफ G। A का ऑर्डर भी 2x2 है, B का ऑर्डर भी 2x2 है एंड C का ऑर्डर भी 2x2 है। ये मेंबर्स हैं G के। अब एसोसिएटिव लॉ भी जब अप्लाई करेंगे वो भी हमारे पास मैट्रिसेस के केस में ट्रू होगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, A मल्टीप्लाई बाय B इंटू C। तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। टू बाय टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास होता है उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बता रहा है 2x2 वो होता है इक्वल 1 0 0 1 के। अब मैट्रिसेस को नॉर्मली इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को जब मैं किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, लेट से A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई किया जाए आइडेंटिटी एलिमेंट से तो वापस हमारे पास A ही आ जाएगा। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है इनवर्स एलिमेंट। अब अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इनवर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता एक मैट्रिक्स का जब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो यहां पे लिखा जा सकता है सिंस इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स exist, therefore for every A which is a 2x2 matrix belongs to G such that A multiplied by A inverse is equal to A inverse multiplied by A is equal to identity element। तो मैट्रिसेस जब हमारे पास नॉन सिंगुलर हो उनका इन्वर्स लास्ट में एग्जिस्ट करता है, और जब इन्वर्स को एलिमेंट के साथ जिसका इन्वर्स लिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक हमारे पास 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो सेट है वो क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब हमने ये बताना है कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, और उसके लिए क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को डिस्प्रूव करेंगे या फिर कोई भी एक काउंटर एग्जांपल देंगे जिससे कम्यूटेटिव लॉ डिस्प्रूव हो जाए। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा ट्रू नहीं होता। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक काउंटर एग्जाम्पल जो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको डिस्प्रूव करेगी। उसके लिए A सपोज कर लेते हैं -1 3 2 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक
-1 3 2 0 क्या है, रियल नंबर्स हैं, और b कंसीडर कर लेते हैं 1 2 -3 -5। अब पहले हम फाइंड करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, जो इसकी मल्टीप्लीकेशन है उसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। -1 × 1 is -1, -9 -2 -15, 2 + 0 4 + 0। तो a मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास आ गया -10 -17 to 4। अब हम फाइंड करते हैं b मल्टीप्लाई बाय a। तो ये हो जाएगा -1 + 4, उसी तरह 3 + 0, 3 - 10 -9 + 0। तो ये इक्वल आ जाएगा 3 3 -7 -9। अब क्लियरली देखा जा सकता है a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो किसी भी चीज को डिसप्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल काफी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल एंड कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन g अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ does not hold in G under multiplication। अब कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड नहीं करता, लेकिन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि जो सेट है हमारे पास, hence the set of all 2 by 2 non-singular matrices over a real field is a non-abelian group। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।